वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इस सीरीज़ में 11 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवा दिया गया है। आज हम लोग 12वें प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में कथन दिया है, देख लेते हैं। इसमें से गलत कथन का चयन करना है। यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ, ये सही है। सूर्योदय योजना कब लॉन्च हुआ है? 22 जनवरी 2024 को। दूसरा कथन है, यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है, नहीं, गलत है। तीसरा है, 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है, सही है। इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ये गलत है। तो पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 4 गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली प्रथम महिला बन गई है? कहाँ पे? भारतीय सेना में सूबेदार के पद पे पदोन्नति होने वाली पहली महिला कौन है? प्रीति रजक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ऑप्शन डी। कितना फुट ऊंचा? 741 फीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है, क्या है ये? सही है। दूसरा है, इसे PSLV F40 द्वारा लॉन्च किया गया है, गलत है। यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है, ये भी गलत है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है ये? आंध्र प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना, वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है? किसने किया है? तो ये किया है कैप्टन संध्या महला, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैप्टन संध्या महला। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। पहला है, बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया है, गलत है। खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, सही है। यह अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना देगा, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है। आइए इसका कोड देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यांग लियू ताइवान के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन ए हो जाएगा 8 का। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम मानव DNA बैंक ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, BHU में। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। पहला भारतीय पाली है, प्राकृत है और फारसी है।
भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा शास्त्रीय भाषाओं और उनके कार्यों को संरक्षित किया जाना है? कौन है? तीनों है, पाली, प्राकृत और फारसी, तीनों को। ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 है, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? लिथियम ट्रायंगल क्या है? ये लिथियम के स्रोत एवं भंडार है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? ये संजीव जोशी के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संजीव जोशी। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा न्यूरोलिंक क्या है? न्यूरोलिंक क्या है? न्यूरोलिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? किसको दिया गया है? गुजरात, कर्नाटक और केरल को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात, कर्नाटक एवं केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? ब्लैक टाइगर सफारी योजना कहाँ किया गया है? ये किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? ये है उड़ीसा में। पेंच कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सेवेंटीन है, हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत GPT ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया गया है? 22 भाषाओं को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है? कौन सा देश है वो? जापान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कराने वाले जापान ने किस नाम के रोवर को भेजा है? किस नाम के रोवर को भेजा है? तो ये भेजा है वाइपर, सॉरी स्नाइपर। 19 का सी हो जाएगा, स्नाइपर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। पहला कथन सही है। आगे देखते हैं, इनका जन्म पितौजिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 2024 को हुआ था। ये भी सही है। तीसरा कथन है, ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। गलत है। 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा से जीत हासिल की थी। ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा सही है। सही कथन पूछ रहा है तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? कौन सा राज्य है वो? तो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? कितने बच्चों को किया गया है? ये किया गया 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 23 है, सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति 9 सदस्यीय समिति कौन सा है? विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो DRDO में सुधार विषय पर आधारित है। किसमें? DRDO में सुधार विषय पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? विराट कोहली को। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है,
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबेडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया। सही है। 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ये भी सही है। पुरुष एकल का खिताब इटली को खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? 75वें गणतंत्र दिवस में कौन अतिथि थे? इमैनुअल मैक्रो। ऑप्शन ए हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 है, पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला बाली और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सही है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। तीसरा है, ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यांग लियू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में एट अमृत परियोजना का शुभारंभ किया है? एट अमृत परियोजना सोलापुर में। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? ब्रेन चिप कौन सा कंपनी है? वो है न्यूरालिंक। ऑप्शन सी। 31 है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? ओडिशा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 है, 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बाढ़ जाति द्रव्य कार्य लाभा योजना शुरू करने की घोषणा की है? लाभा योजना कहाँ शुरू किया गया है? उड़ीसा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? कौन सी बार ली है? ये 9वीं बार लिए हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 है, निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? नाइट्रोजन गैस के जरिए कौन सा देश है? वो अमेरिका है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 है, शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? किसको लॉन्च किया है? वो अनुवादिनी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 है, देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने इनकी गणना की है। सही है। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। सही है। इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 38 है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? बेस्ट फिल्म 12th फेल। सही है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह गलत है।
बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट सही है। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है तो क्या होगा 38 का, ऑप्शन बी हो जाएगा। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह गलत है। 39 है, निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है? डेजर्ट नाइट का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? भारत, फ्रांस और यूएई। ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत, फ्रांस, यूएई। 40 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया है? महतारी वंदना योजना कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? अभी कितना शास्त्रीय भाषा है? 8 है। 9वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा का निर्णय लिया गया है? ये लिया गया है फारसी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MP लैट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? MP लैट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन ये किया गया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 43 है, भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्सा अयुत्या नाम दिया गया है? एक्सा अयुत्या ये थाईलैंड है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 है, फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का है। सही है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमाती बार्सिलोना की है। सही है। लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस शहर में किया गया है? ये किया गया है कोचीन में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 है, ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये चौथा स्थान है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 है, किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणु रोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? ये केरल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 है, हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है? तो ये किया गया NH 56। ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं, भ्रामक वादे नहीं कर सकते हैं और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। सॉरी, 49 का डी हो जाएगा ऑप्शन 16 वर्ष। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया है। सही है। नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। सही है। दूसरा है, इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था। ये भी सही है। तीसरा है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई और बुक का डिस्कशन करना है तो आप लोग कमेंट में बताएं, शुरू किया जाएगा। थैंक यू।